नमस्कार, सुस्वागतम सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने दिशा चैनल में। और आप देख रहे हैं आप सभी का अपना पसंदीदा साथ ही साथ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भविष्य दर्पण, जहां पे आपकी समस्याओं का समाधान तो उपाय स्वरूप आपको प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप जिंदगी में आने वाली समस्याओं को तर्क के आधार पर समझ पा रहे हैं। हम उपाय करते हैं ये हर कोई बताता है, लेकिन आचार्य जेपी सिंह जी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमें कब कौन सा उपाय करना चाहिए और उपायों के पीछे का आधार लॉजिक्स क्या है। लगातार आपकी समस्याओं का समाधान रहेगा जारी। आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर्स निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे पूर्ण रूप से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। अंतिम राशि मीन राशि की आज चर्चा होनी है। कैसा है व्यक्तित्व और कौन सी मित्र राशि है उनके साथ? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गणपताय नमः। मीन राशि स्वभाव से ही समझ जाते हैं, मीन का अर्थ मछली है। अब मछली कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, चलायमान है। तो इनका स्वभाव में मीन राशि के व्यक्तित्व में सबसे पहली चीज़ आती है चलायमान रहना, स्थिरता नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो आती है, यहाँ स्वामी बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति जिसके स्वामी हो तो निश्चित तौर पर बुद्धिमत्ता ज्ञान की बात उनके साथ करी जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ ये बुद्धि विवेक से बहुत कुशलपूर्ण होते हैं। साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हमेशा ज्ञान की चर्चा में, अध्यात्म की चर्चा में और अध्यात्म से जुड़े रहने में इनकी अधिक रुचि रहती है। कारण क्या है, बृहस्पति स्वामी है तो बृहस्पति हमेशा अध्यात्म से अधिक जोड़ने की कोशिश करते हैं। साथ में ये चंचलता और ये सारी ज्ञान की बात अगर इनको उठा के दोनों को मिश्रण कर लिया जाए तो स्थिति क्या आती है कि यहाँ ज्ञान बांटने का बड़ा शौक़ होता है, या कह लीजिए ज्ञान को निरंतर आगे बढ़कर दूसरों को बताने का बड़ा शौक़ होता है। मीन राशि का यही स्वभाव है। अब मीन राशि के हम व्यक्तित्व के साथ में अगर मित्र राशि और शत्रु राशि की बात करें तो मीन राशि के सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बुध से बहुत कम बनती है, यानी कन्या राशि। अब कन्या राशि से इतनी कम क्यों बनती है कि यहाँ एक तर्क की बात करता है और एक यहाँ बात करता है मैनेजमेंट की। एक व्यक्ति बात करता है यहाँ ज्ञान की और एक व्यक्ति बात करता है यहाँ पर सिर्फ ज्ञान को सिर्फ प्रचारित करने की बात करता है। अब ऐसी स्थिति में बुद्ध और यहाँ दोनों विवेक की शक्तियाँ, जैसे कह लीजिए दो बुद्धिमान व्यक्ति आमने सामने बैठे, एक अध्यात्म में परिपूर्ण है, एक ज्ञान में परिपूर्ण है, तो वहाँ बहस होनी निश्चित है। तो यहाँ पर थोड़ी सी शत्रुता आ जाती है कन्या राशि के साथ में। अब दूसरी स्थिति में अगर उठा के देखें, इसी राशि के साथ में एक और राशि है कर्क राशि। जबकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, पर स्वभाव से देखें चंद्रमा के साथ बृहस्पति की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ज्ञान कहता है स्थिरता, जबकि मीन राशि स्थिर नहीं रहती। पर फिर भी यहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा अनबन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह हम सारी चीज़ों को मिला के देखें तो निश्चित तौर पर मीन राशि का एक स्वभाव आया कि ज्ञान को अर्जित करना और थोड़ा सा मूडी हो जाना, क्योंकि चंचलता है तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति चंचल होगा वो मूडी भी होगा। अब मूडी का मतलब यहाँ पर ये सीधा सा लेके चलिए कि वो किसी के कहने में या किसी के समझाने में नहीं जल्दी से आएंगे, वो अपनी मनमर्जी करने वाले होंगे। ऐसी व्यक्तित्व में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आती है कि अगर यहाँ संयम खोया या पत्रिका में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ आईं तो यह व्यक्ति अपना व्यक्तित्व भी खो बैठता है और साथ में अपने भविष्य में बहुत सारी समस्याएं भी पैदा कर लेता है। मैंने अक्सर देखा है मीन राशि वाले जातकों के लिए कि ये अपनी जल्दबाजी की वजह से कई बार बहुत बड़ी दिक्कतों में फंस जाते हैं। कारण क्या है, यहाँ मैंने आपको बताया कि मूडी है। ये चंचलता थोड़ा सा ऐसा स्थिरता पैदा कर देती है कि मन आ गया और कर दिया। उदाहरण स्वरूप मुझे एक बात यहाँ पर आ गई। मेरे एक मित्र हैं, वो मीन राशि के ही हैं और मीन राशि के स्वभाव के अनुसार उनके अंदर भी ये चलता है। तो एक बार एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने की बात आई तो उन्होंने मुझसे पूछा, आचार्य जी ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर लूँ? मैंने कहा मुझे पत्रिका देखने दीजिए, आपका उचित समय भी है कि नहीं, और वास्तु के आधार पर ही देख के मैं कहूँगा। खाली प्रॉपर्टी का नाम ले देने से या कह दें कि मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को इंगित नहीं कर सकता। ये निर्धारण मैं तभी करूँगा जब मैं उस प्रॉपर्टी को देख लूँगा, वास्तु के आधार पर मैं उसका वास्तु निरीक्षण कर लूँगा। साथ में मैं आपकी पत्रिका देख लूँ कि उचित समय भी है या नहीं। अब ये बात होने के बावजूद भी अगले दिन मुझे फ़ोन आता है, आचार्य जी मैंने 5 लाख रुपए बयाना दे दिया, अब क्या करें यार, वो बहुत पीछे पड़ गया था। अब बात फिर वही आ गई कि यहाँ पर ज्ञान के प्रति रुचि भी है, अध्यात्म के प्रति श्रद्धा भी है, पर चंचलता या जल्दबाजी उस जगह पर ले जाती है व्यक्ति को।
और आज स्थिति ये हुई कि 11 साल बीतने के बाद जब वो मेरे पास फिर दोबारा उसी प्रॉपर्टी को लेकर आए, आचार्य जी आपको याद होगा आज से 11 साल पहले हमने एक प्रॉपर्टी की बात करी थी और मैंने जल्दबाजी में वो ले ली थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आज तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। मैंने कहा ओहो ऐसा क्यों? कहते हैं जिसने कॉलोनाइज़र ने मुझे वो प्रॉपर्टी दी थी वो उसके पास थी नहीं, उसने सिर्फ नक्शे में से मेरे को दे दी है। अब वो फिर उलझन में फंसे। कारण क्या है? जल्दबाजी करी थी, वो उचित मुहूर्त नहीं था, वास्तु के रूप से दक्षिणमुखी प्लॉट था वो, और समस्याएं वहाँ व्याप्त हो गई। उसके बाद उनसे हमने उपाय कराए और जब जाकर वो सारी समस्या का समाधान हुआ और अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी रजिस्ट्री हुई। तो कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि ये चंचलता कई बार बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसा देती है। तो ये एक मीन राशि का स्वभाव, मीन राशि की रूपरेखा हम देखते हैं। और मीन राशि के अगर समुद्र शास्त्र के नियम अनुसार देखें तो यहाँ पर मीन राशि के नेत्र देखिए, आपको बहुत सुंदर मिलेंगे यहाँ नेत्र। कभी भी मीन राशि के व्यक्ति के नेत्र देखिएगा, बहुत कोमल और सुंदर से नेत्र मिलेंगे आपको। तो ये एक मीन राशि का व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव है, जिसको आप वहाँ से समझ सकते हैं। जी, विभिन्न राशियों के व्यक्तित्व, स्वभाव और स्वरूप के बारे में हमने जाना। कई तरह के संकेत हमको मिले कि हमारे साथ जीवन में क्या होता है और संकेतों को पहचानते हुए हमें आगे क्या करना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, लेकिन उन कॉलर को लेने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि निरंतर आपकी हर समस्या का समाधान सटीक उपायों के माध्यम से आप तक पहुँचता है, लेकिन कार्यक्रम में इतना समय नहीं होता कि तमाम बातों का पूरा आकलन आपको करके बताया जा सके। उसके लिए आप सभी व्यक्तिगत रूप से आचार्य से संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स लेने के नंबर्स निरंतर टीवी स्क्रीन से फ्लैश किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर घर, फैक्ट्री, मकान, दुकान में कोई वास्तु दोष नजर आता है तो उस दोष को पहचानने के लिए और दूर करने के लिए वास्तु विजिट के लिए आचार्य जी को आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हीं नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल जान सकते हैं। बात करेंगे आगे बढ़ते हुए। मिनी जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। मिनी जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, बोलें। जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1970। 9 अक्टूबर 1970। शाम को 7:32 मुंबई। 7:32 शाम के मुंबई। क्या नाम है हस्बैंड का और सवाल क्या है आपका? जी, उनका नाम राकेश है। जी, राकेश जी के लिए क्या सवाल है आपका? जी आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं जी, और क्यों ऐसा करते हैं, और इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता, हमेशा कर्जे में आ जाते हैं। मैंने जी आप बहुत भयभीत लग रही हैं हमें इस समय। ऐसा लग रहा है कि जैसे गले तक भरा पड़ा है वो दुख। तो इस तरह चिंतित होकर ना बात करें। आप निश्चित तौर पर अपने इस भाई पर, इस बंधु पर विश्वास करें। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ज्योतिष पर विश्वास रखिए। पर समस्या यह है कि आपके पति की पत्रिका के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि वो कोई भी ज्योतिषी उपाय नहीं करेंगे। तो ये एक समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपनी पत्रिका और उनकी पत्रिका के मिलान के आधार पर जो उपाय बनते हैं और वो आप करें तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो फ़ायदे में रहेंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि मैं यहाँ पर टीवी के माध्यम से मैं सारी जानकारियाँ आपको दूँ तो वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सनल मैटर आ जाता है। तो यहाँ आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके बात करें तो बेटर रहेगा। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पत्रिका के माध्यम से हम जो देख पा रहे हैं, इस समय बृहस्पति में बुध की दशा चल रही है। और अगर हम देखें पत्रिका में, बृहस्पति बैठे हुए तुला राशि में शुक्र के साथ सप्तम भाव में। मेष लगन की पत्रिका है, लग्न में ही शनि पीड़ित है। जब भी लग्न में शनि राहु पीड़ित होंगे, निश्चित तौर पर व्यक्ति व्यसन पान करेगा, किसी न किसी नशे का शिकार होगा ही होगा। खुद भी हम यही कहना चाहेंगे कि व्यसन की लत काफ़ी बुरी लत होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर आप चाहती हैं पूर्ण रूप से सिर्फ इस समस्या के कारण और समस्याएं जन्म ना लें तो खास तौर पे अपॉइंटमेंट लेके आचार्य जी से संपर्क करें। अपनी और अपने पति की कुंडली का आकलन अवश्य कराएं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। बात करेंगे नोएडा से शोभा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शोभा जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। डेट ऑफ बर्थ बताएं जिनके लिए सवाल है। हेलो जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है मैम। जी, आप सवाल क्या करना चाहती हैं, आप पूछें। मेरी तबीयत बहुत खराब, कैंसर हो गया था मुझे लास्ट ईयर, तब जी। से अब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है बिल्कुल भी। जी, देखिए, हम हमेशा से ज्योतिष के माध्यम से ये बताते आ रहे हैं कि कैंसर के मूल कारण है। एस्ट्रो मेडिकल इस चीज़ में पूर्ण सहायता करता है। हम एस्ट्रो मेडिकल के आधार पर पत्रिका भी बना के आपको देते हैं कि जिसके माध्यम से आप ये जान सकें कि कौन सी व्याधियाँ क्यों हो रही हैं। हालांकि प्रश्न कुंडली के आधार पर हम देख पा रहे हैं कि आपकी पत्रिका जो प्रश्न कुंडली कहती है हमें, यहाँ पर प्रश्न कुंडली हमें ये कहती है कि यहाँ मंगल में सूर्य का अंतर चल रहा है। और साथ में अगर हम देखें यहाँ मेन कारण आपको कैंसर का बना है शुक्र और केतु की युति।
कारण क्या है? दो चीज़ें हैं। यहाँ कैंसर किस स्थिति में है और किस तरह से हुआ ये देखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ है ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पत्रिका में 3 कारण मुख्य होते हैं कैंसर बनाने के। पहला कारण है शनि राहु की युति, शनि का पीड़ित होना, और दूसरा स्थिति बनती है शुक्र का पीड़ित होना या शुक्र की किसी ग्रह के साथ युति। कारण है शुक्र हमारी वेन्स का कारक है, नसों का कारक है। अब नसों से जुड़ा हुआ कहीं भी किसी प्रकार से कोई कैंसर है, या कह लीजिए जैसे ब्रेन ट्यूमर है, या कहीं पे भी और किसी प्रकार के कैंसर के अलग से लक्षण आते हैं, तो वो यहीं से आता है। मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर वही शुक्र से जुड़ा हुआ है। कारण क्या है? यह बात आ गई फिर वो गायनियों से रिलेटेड, तो बात फिर वहीं कह दें कि शुक्र आ गया माध्यम, क्योंकि स्त्री रोग में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है शुक्र। तो यहाँ शुक्र ने ही ये कैंसर का रोग आपको दिया है। तो इसके लिए 2 छोटे से उपाय करें। एक सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय आप करें कि अभी भी अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो शुक्र को बलि करने के लिए और अपने इस कैंसर के रोग से बचने के लिए हीलिंग ऑयल का प्रयोग करें। हीलिंग ऑयल किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान देगा। आपको कोई भी व्याधि हो, किसी प्रकार की कोई सी मानसिक प्रताड़ना हो, उससे आपको मुक्ति देगा। दूसरा, शुक्र के लिए आपको एक सबसे सरलतम उपाय दूंगा कि आप यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। और अगर ये भी ना कर सकें तो सरलतम रूप कहूँगा कि रुद्राक्ष कवच बनवाकर, रुद्राक्ष का 3 रुद्राक्षों से मिलकर एक स्वास्थ्य कवच बनता है, वो स्वास्थ्य कवच अवश्य धारण करें। अब इन समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है, जब भी हम किसी को उपाय बताते हैं। कल की ही बात है, मैं किसी व्यक्ति को उपाय बता रहा था, तो मुझे वो कहते हैं, आचार्य जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप बता दीजिए आप क्या कर सकते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा, बंधु आप क्या कहना चाहते हैं? भूख आपको लगी, खाना मैं खा लूँ? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका उपचार हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो, तो उपाय आपको ही करने पड़ेंगे। अब उसके बाद आप उसमें किसी चीज़ का भी आकलन करें, आप पैसों का आकलन करें, आप उसमें मेहनत का आकलन करें, उसमें कोई समस्या बताएं, उसके लिए हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम तो ये आपको बता सकते हैं कि आपको ये करना है। कभी भी कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है और आपसे कहता है कि ये दवाई लेके आइए, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि साहब ये तो बहुत महंगी है, मैं नहीं लाने वाला, या ये बहुत दूर से मिलेगी इसलिए मैं नहीं लेके आऊँगा। क्योंकि आपको अपने व्यक्ति को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो आप भाग दौड़ करेंगे उस समय। पर जब ज्योतिष की बात आती है तो हम वहाँ पर एक्सक्यूज़ मांगने लगते हैं, वहाँ हम लापरवाही करने लगते हैं। यही कारण है कि यहाँ हमारे लिए समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। आज जो छोटी दिखती है, कल वो विकराल रूप धारण कर लेती है, और उसके बाद हम उसमें फंस के रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम क्या करें, हमने तो उपाय पूछा था, आचार्य जी ने कोई उपाय ही नहीं बताया, या हमने कोई उपाय लगा ही नहीं, जबकि हमने उपाय किया ही नहीं। और ऐसी स्थिति में हम दोषी ज्योतिष को ठहराते हैं। तो कृपया ऐसा ना भूल करिए, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करिए, और उचित समय पर उचित उपाय कर लें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। और जहां परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा आपको मिल रही है कि सरलतम रूप से आप उपाय कर सकते हैं, और सरलतम रूप का उपाय आपके हमने यहाँ पे दिया है, ये परमात्मा का है वरदान मान के चलें कि यहाँ पर सिद्ध ऑयल्स हमने जो निर्माण करे हैं कि वो आपके लिए वरदान रूप में हैं, कि सिर्फ हीलिंग ऑयल का दीपक जलाने से आपके अगर स्वास्थ्य में वृद्धि होती है या स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी समस्या है वो दूर होती है, तो निश्चित तौर पर इससे सरल उपाय क्या होगा? आप महामृत्युंजय के 1.25 लाख के जप करें बैठकर, या आप ये कहें कि हम तीर्थ यात्रा करने जाएं, या हम 1.25 महीने तक कोई पूजन करें, उन सबसे तो बहुत आसान है कि 1.25 महीने हम दीपक जला लें। पर बात वही है कि हमारी श्रद्धा और निष्ठा कितनी है जो हम उसे करें। जी बिल्कुल, निरंतर हम लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सिर्फ इस उम्मीद की हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त होगा। लेकिन जब समाधान यानी कि उपाय करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम हार मान के बैठ जाते हैं, समय की कमी है या धन का अभाव है। लेकिन ये ध्यान रखिए, आपका जीवन और आपके अपनों का जीवन अनमोल है, उसके आगे 1-2 उपाय अगर आप कर रहे हैं तो वो अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग जैसे हीलिंग ऑयल्स की बात आचार्य जी ने अभी करी है, हर दिन अपने घर में हम लोग पूजा करते हैं तो कोई ना कोई दीपक अवश्य जलाते हैं अपनी मनोकामना के लिए, तो क्यों नहीं हम ऐसा कोई दीपक जलाएं जो हर समस्या का निवारण हमको प्रदान कर रहा है, साथ साथ ईश्वर के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो भाव भी प्रकट कर रहा है। सिद्ध अभिमंत्रित करे हुए हीलिंग ऑयल्स के बारे में अगर संपर्क करना चाहते हैं या उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर्स टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कॉल करिए और डिटेल्स में सारी जानकारियों को प्राप्त करिए। फिलहाल रुकेंगे अल्प विराम के लिए, बन रही है हमारे साथ।